नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी एक वीडियो को पूरा करूंगा जो काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी। लाइव डायनेमिक डैशबोर्ड जो पार्ट 1 बनाया था, उसका आज पार्ट 2 में क्रिएट करूंगा और उसको पूरा अंत तक लेके जाऊंगा कि कैसे आपका डायनेमिक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। ये मेरी वीडियो थी जो काफ़ी इसी के सारे साथ में इसको ऐड हमारे करके यूज़र्स ने ये देखा पार्ट है, 2 समझ सकते हैं और बट लाइव ये इसका लास्ट कलर्स पार्ट जो है वो सीखने यहाँ आ पे गया। ख़त्म होता किस है फॉर्मेट में है? कि सिंपली कंडीशन इसी फॉर्मेट फॉर्मेटिंग में और है। डेटा वैलिडेशन। देख इसमें सकते हैं। मैं सारा फॉर्म ये रेंजर गूगल के फॉर्म थ्रू पे आप रिस्पॉन्स पे देख गूगल सकते फॉर्म हैं। पे ये हमारा का डेटा ठीक मैं है। लेके और आता मैं हूँ इसमें एक शीट पार्ट पे। 2 में आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे अब मैं डैशबोर्ड इसी में को कन्वर्ट कंटिन्यू करेंगे करूँगा। इस शीट पे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं इसी पार्ट को कंटिन्यू करूँगा अभी। तो चलते हैं वापस अपनी शीट पे। अच्छा अच्छा। तो ये है मेरी शीट जहाँ पे मेरे सारा डेटा वैलिडेशन के थ्रू गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे सारा डेटा आ रहा था। तो गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल फॉर्म क्रिएट था, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस गूगल फॉर्म से ये डेटा जो आ रहा है इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो। डैशबोर्ड में क्या क्या क्रिएट हो, तो उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस गूगल फॉर्म के अंदर बहुत सारे डेटा मैं पहले ही क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इतना सा डेटा मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। और इसकी जो डेट है वो भी मैं मल्टीपल डाल देता हूँ। हालांकि ये एक ही डेट का डला हुआ, 23 तारीख का, 21 तारीख का, तो मैं इसको मल्टीपल डेट में डालता हूँ, ठीक है। और इसमें से कुछ मैं डेटा को जैसे एक एक यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं 2 तारीख करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 को मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ मैं 3 को ले लेता हूँ। ये 3 करके मैंने 3 तक का डेटा कर दिया, और कुछ मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 देकर सपोज़ हमारे पास डेटा आ चुका है। ये डेटा आया कैसे कि आपके शॉप में कोई बंदा आया, उसने 1 तारीख को कोई बंदा आया, और आपकी बहुत सारी शॉप्स हैं जो लोकेशन वाइज क्रिएट है, और वो जो लोकेशंस है वहाँ पे जो बंदा आ रहा है उसका बिल नंबर क्या है, उसने क्या प्रोडक्ट ख़रीदा, किस कलर का ख़रीदा, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका साइज़ क्या है, किस सेल्स पर्सन ने उसको बेचा, और क्या नेट सेल क्वांटिटी थी, और उसकी सेल वैल्यू क्या थी। तो अब इसको डैशबोर्ड में कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक हम डैशबोर्ड के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के नाम से फ़ाइल बना के मैं यहाँ पे जो पहले इसकी ग्रिड, जो शो ग्रिड लाइन है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा डैशबोर्ड की तरह हमारा काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, क्या मैं पहले एक क्वेरी लिखता हूँ। एक क्वेरी में क्या क्या लिख सकता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेरी में हम लिख सकते हैं कि कितना 4 तारीख में, क्या 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में क्या क्या सेल हुआ, ठीक है। तो हम डेट रेंज लिखते हैं यहाँ पे एक डेट रेंज लिखते हैं, डेट रेंज, और एक स्टार्टिंग डेट लिखते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, राइट। एंड डेट, स्टार्ट डेट पे आपने वैलिडेट कर देना है, राइट क्लिक करके वैलिडेशन लगाएंगे, और हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम डेट कर लेंगे, वैलिडेट डेट, ठीक है, डन। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और एक कर दीजिए, और देखिए कि यहाँ पे कौन सी डेट थी, 1/4/2022। तो हम अपने यहाँ पे भी 1/4/2022 ही करते हैं, क्योंकि डेटा जो है हमारे पास 1/4/2022 का है, राइट। और लास्ट डेट है हमारी 4, तो हम यहाँ पे अगर 5 भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं 1 से 5 तक का बीच में डेटा क्या है। इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं, इसको हम थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक हो गया है, मैंने गलती से स्ट्राइक का बटन दबा दिया, तो स्ट्राइक को हटाना है हमने, और यहाँ पे इसको हम बोल्ड करते हैं, राइट। और डेट रेंज को भी हम इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा लाइट ग्रे करता हूँ और ब्लैक करता हूँ,
ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। डेट रेंज, ठीक है, डेट रेंज आ गई। अब इस रेंज से इस रेंज तक अब हमें चाहिए क्वेरी फार्मूला। हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी लिखने के बाद हमने डेटा सेलेक्ट किया। डेटा हमारे जो रिस्पॉन्स में लाइव डेटा आएगा उस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम फिक्स कर देते हैं क्योंकि यही डेटा हमेशा रहेगा। इसको हमने F4 करके फिक्स किया, हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमें डेटा में चाहिए क्या, हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको क्वेरी का पहले भी बताया कि जितने जो सा कॉलम चाहिए वो कॉलम आप लिखोगे डी, आपको डी चाहिए और उसकी नेट सेल टोटल कितनी क्वांटिटी बिकी, सम आई चाहिए और हमें नेट सेल वैल्यू यानी कि सम जे चाहिए, कितना क्वांटिटी बिका और कितना वैल्यू, राइट, कितने का वैल्यू सेक्शन वाइज। और जहाँ पर वेयर ए जो है हमारा डेट है, ए ग्रेटर देन इजिकल टू डेट, ठीक है। डेट को लिखने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस दे रहे हैं, इसके बीच में आ जाता है डबल कोट्स के बीच में, फिर से आ जाइए डबल एंड, फिर उसके बीच में आके आपने स्टार्टिंग ग्रेटर देन मतलब 1-4 से या 1-4 से ज़्यादा। कई बार क्या होता है, इसे हम जो गूगल फॉर्म है वो YYMMDD को रीड करता है, तो इसको हम उसी फॉर्मेट में पहले कर लेते हैं YYMMDD, राइट। इस फॉर्मेट में हमें करने से क्या होगा, जो डेट है वो डेट ही काउंट करेगा, क्योंकि गूगल स्प्रेडशीट क्या करती है कई बार नॉर्मली DDMMY को की जगह YYMMDD की फॉर्मेट में चलती है। तो मैंने कहा पहले बोला कि ए जो ये हमारी डेट है वो ग्रेटर देन इजिकल टू डेट, जो मैंने रेफरेंस दिया B2 का जो हमारी 1/4/2022 है, एंड दूसरी डेट ए लेस देन इजिकल टू डेट सी हो जाएगा क्योंकि जो हमारे एंड डेट है वो सी है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें डेटा पता है, ठीक है। अब हम करेंगे ग्रुप करने के बाद ग्रुप बाय हम करना चाहते हैं किसका, सेक्शन का, जो डी कॉलम है, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे, सिंपल, ठीक है। गाइस देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट में क्या आया, रिज़ल्ट में आया कि फैब्रिक जो है वो 2 बिका है जिसकी वैल्यू इतनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है हमने क्या देखा, कुर्ती बिकी है 1 से 4 तारीख के बीच में, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको डेट को 2, तो 2 तारीख 1 से 2 के बीच में कुर्ती को सूटी बिका है, ठीक है, ये हो गया। अब ये किस लोकेशन में बिका है वो भी हम देख सकते हैं, अगर हमें एक लोकेशन वाइज देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने ले लिया ये, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सिलेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा हम सजा देते हैं। इसको सजाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले इसका यूज़ करते हैं और ये करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने इसके लिए डॉट का यूज़ करते हैं, थोड़ा लुक वाइज अच्छा होगा, दिखने में अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और ये करके ये कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सिमिलर इसको भी हम यही कर देते हैं, ठीक है, राइट, ऐसे। और इस पूरे को तो मैंने पहले ही कर दिया था, बटन हट गया, उसको मैं दोबारा कर देता हूँ, ये ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेट रेंज। सेक्शन वाइज हमें क्या क्या देखना है, ठीक है, सेक्शन वाइज, ओके। अब मैं इसको भी थोड़ा सा सजाने के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया सेक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं किसमें, इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक कलर करते हैं, थोड़ा लाइट कलर किया, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसी सेम रेंज के अकॉर्डिंग किस लोकेशन में कितनी क्वांटिटी बिकी। अब ये सेक्शन वाइज था, अब नेक्स्ट हम लोकेशन वाइज, क्योंकि डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए होता है कि हमें क्या क्या चीज़, कौन सा पैरामीटर कब कौन सा पैरामीटर जो उसमें है उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या देख सकें। तो अभी हमने सेक्शन वाइज देखा, प्रोडक्ट वाइज यानी कि कुर्ती, नेक्स्ट में आपको लोकेशन, और थर्ड में आपको कलर, ठीक है। ये 3 चीज़ अभी इस डैशबोर्ड में बना के दिखाता हूँ। इसी को हम सीधा कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। सेक्शन जो हमारा डी था उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, डी की जगह हम करेंगे
बी बी क्योंकि लोकेशन है तो मैं बी को देखना चाहता हूँ। आप बी कर दो सिंपल, और कुछ नहीं, ग्रुप बाय बी कर दीजिए। तो ये आपको लोकेशन वाइज दिखाएगा, क्योंकि हालांकि इसको भी मुझे फिक्स करना था। जो डेट है, डेट को भी फिक्स करने के लिए हम इसको बी टू फिक्स कर देते हैं और इसको भी C2 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा है 1 से 2 तारीख के बीच में कुर्ती और सूट बिके, जो बिके कहाँ कहाँ पे, AP में, WLD में, VCH में। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर दो चीज़ क्रिएट करता हूँ। एक ये जो सेक्शन है इसका मैं अलग से यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाता हूँ। ठीक है, मैं सेक्शन लिखता हूँ यहाँ पे सेक्शन, या इसके नेक्स्ट में मैं करता हूँ इसको एक कॉपी किया हूँ और एक यहीं पे इसी को ही एक बार ये करके अब ये कर, ठीक है, और इसको अगेन कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेक्शन आ जाए। सेक्शन कौन सा है गाइस? जो सेक्शन अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो सेक्शन मेरे 1 से 2 के बीच में है, मैं यहीं से वैलिडेट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो सेक्शन किया मैंने, सेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, वैलिडेट भी किया। यहाँ पे मैंने ऐड रूल किया, ऐड रूल करके फिर मैंने ड्रॉप डाउन पे रेंज लिया। रेंज मुझे कहाँ से लेनी है? इधर से लेनी है। ठीक है, इधर से, तो ये किया। ठीक है, ये आगे इसको एडवांस में क्लिक करके आप एरो कर दीजिए, जिससे मुझे ये कुर्ती बढ़िया। अब नेक्स्ट मैं वेयर, जहाँ पर मेरे को ऐड करना पड़ेगा कि एंड जो हमारा डी कॉलम है इजिकल टू वो अब चले किससे, जो मैंने रेफरेंस दिया है अभी, यानी कि J2 पे। तो J2 के लिए वही सिंपल, हमें 2 सिंगल कोट, उसके बाद बीच में आ जाइए 2 बार डबल कोट, फिर उसके बीच में आके 2 एंड दबा के उसके बीच में आने के बाद आपको रेफरेंस दे देना है ऐसे। ठीक है, तो अभी कुर्ती का बता रहा है। कुर्ती एक्चुअल में जो 4 बिकी थी उसमें VCH भी थी। देखिएगा ये सामने आया है, जो यहाँ पे नहीं पता चल रहा था। तो कुर्ती में एक VCH भी बिकी थी जो वापस रिटर्न हो गई है, इसलिए वो माइनस में आया। ठीक है, इसका टोटल 4 आ रहा है, राइट। तो आप एक टोटल का भी कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं, या आप, क्योंकि ये नीचे तक डेटा आ सकता है कभी भी, तो हम टोटल का कॉलम यहाँ पे देते हैं टोटल, और इसको सम करते हैं और इसको पूरा नीचे तक आप दे सकते हो, J से J कर सकते हो, और इसी को ड्रैग कर दीजिए Ctrl+R, राइट। और इसको भी हम इसी फॉर्मेट में ले लेते हैं जो हमने नीचे बनाया है, इस फॉर्मेट में लेने के लिए ये, और इसको हम सेंटर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको भी हम कलर कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, ये कुर्ती और सूट, कुर्ती और सूट जो 1 से 2 तारीख के बीच में, ये पूरा डेटा अभी तक क्या कह रहा है इस देखिए, 1 से 2 तारीख के बीच में कुर्ती और सूट बिके थे। कुर्ती बिकी थी 3, सूट बिका था 1। अब 1 से 2 तारीख के बीच में AP, WLD, VCH में टोटल पीसेस बिके। ठीक है, टोटल पीसेस बिके जिसमें से एक बिकी है AP में और WLD में 3, उन सब का टोटल होता है ये। नहीं, यहाँ पे जो 0 आ रहा है वो मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है, और यहाँ पे क्या क्यों आ रहा है। क्योंकि हमने जब देखा तो VCH में, VCH जब हमने यहाँ पे कुर्ती किया था, VCH में कुर्ती एक वापस हो गई थी, राइट। तो कुर्ती जो वापस हुई थी वो माइनस हुआ, एक बिका और एक सूट बिका उनके यहाँ। ठीक है, तो दोनों एक में से एक गया, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो उनके पास वैल्यू आई, क्योंकि उसके बीच में जो वैल्यू आई उनके पास, एक था उनका कुर्ती जो थी वो थी 1880 की, और सूट था 3880 का। तो 2000 का जो गैप था वो 2000 यहाँ पे लिखा है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसमें कलर वाइज। तो कलर वाइज के लिए सिंपल, मैं अगर इसी को यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर वाइज के लिए ऐसे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा और सजाने के लिए अगर मैं 3 लाइन ऊपर ऐड कर दूँ, और यहाँ से यहाँ तक में, बस मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डेटा में इसका बैकग्राउंड में डार्क ग्रे करता हूँ ये, और इसको मैं लिखता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसको बॉर्डर लाइन में देना चाहता हूँ। बॉर्डर लाइन में ये वाला देता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करके ये, राइट। और इसको पूरे को मैं मर्ज कर देता हूँ, एक बार मर्ज करके सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड,
सेल्स डैशबोर्ड के नाम से मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है। सेल्स डैशबोर्ड लिखा और इसको मैंने मिड में कर दिया, राइट। मिड में करने के बाद ये सेंट्रलाइज करते हैं और इसका वो थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब नेक्स्ट हमें इसका जो डेटा है इसको थोड़ा हमें ग्राफिकल बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया, यहाँ पे जो चार्ट है पाई चार्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। पाई चार्ट आया, पाई चार्ट में अभी एक वैल्यू आ रही है, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, कस्टमाइज़ करता हूँ, ठीक है। स्टैक कस्टमाइज़ करते हैं, नॉन की जगह हम स्टैंडर्ड करते हैं, 100% करते हैं, नन करते हैं, ये 3 चीज़ें। तो इसमें से हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, हम सपोज़ ये वाला यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। इसमें नेट सेल क्वांटिटी और सम, ये 2 चीज़ दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड करता हूँ और इसके अंदर अगर मैं इसकी जगह ये वाला लेता हूँ, नहीं ये भी काम नहीं करेगा, ये और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जो क्योंकि ये 100 के अकॉर्डिंग दिखाना है मुझे, तो 100% के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100% पे लेके आते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड, इसको यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, वर्टिकली ये म्यूजिक लाइन, ठीक है। और इस पे आएंगे 3D, ठीक है। ये थोड़ा 3D इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये हो गया आपका एक चार्ट, पाई चार्ट भी बन गया जिसमें सेल के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें नेट सेल क्वांटिटी भी दिखा रहा है बट उसकी वैल्यू कम है, तो हमने सेल को ही मेजर रखा है, ठीक है, क्योंकि वो 1-2 के अकॉर्डिंग रेंज में है और वो 1000 के अकॉर्डिंग है। तो हम इसे परसेंटेज के अगर वाई एक्सेस और एक्स वाई और एक्स के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमें 100% के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो फिर वो तभी भी उतनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा। तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि जो 1000 है तो 1000 की रेंज में ही दिखाए, तो 1000 की रेंज में आपको थोड़ा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि चूँकि डेटा ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको इतना ग्राफिकल हम नहीं बना सकते, लेकिन जितना बना सकते हैं वो हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पाई चार्ट हम बना सकते हैं, हम कलर का एक बनाते हैं इसमें, जिससे वो कलर का पाई चार्ट बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा वो। हम फिर से क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे वही सेम डेटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट मारते हैं और इसको इस बार रखेंगे कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कलर के अकॉर्डिंग रखने के लिए हमने क्या करना है, हमें वापस इस शीट पे जाना है जो हमारा ये है गूगल फॉर्म, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें कलर वाला है ई कॉलम कलर का है। तो हम क्या करते हैं, ई कॉलम पे आते हैं, डैशबोर्ड पे जाएंगे और बी की जगह ई कर देंगे, ई करने के बाद ग्रुप बाय भी हम ई कर देते हैं, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ जो हमने चेंज कर दी, जो डी है हमारा, जो डी था यानी कि जो हमारी लोकेशन थी वो हिल गई क्योंकि हमने वहाँ पे फिक्स नहीं किया। तो डी को हमें फिक्स करना है किसके साथ, N5, जो यहाँ जो ये वाला था, जे जो था सूट और साड़ी, इसको फिक्स करना है। डी हमारा सेक्शन है, उसको फिक्स करना है, तो हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अगर हम J5 भी कर देते हैं इसको, तो ये बता रहे हैं मस्टर्ड कलर, ठीक है। और अगर मैं इसको कलर कोई सा भी हो वो उससे लेना देना नहीं है हमें, मतलब कोई भी सेक्शन हो उससे लेना देना नहीं है, बट कलर देखना चाहते हैं कलर का। तो ये कलर चार्ट है जो 1 से 2 तारीख के बीच में जो सेल आउट हुआ है, वो 4 पीस बिके, वो इस कलर के बिके। अब इसका हमें अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कलर और वैल्यू को ले लेते हैं और इसका एक पाई चार्ट क्रिएट करते हैं। पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप इसमें आइए सेटअप पे, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पाई चार्ट को। तो आपको ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग और इसको 3D देखना है, जैसे मैंने पहले भी 3D वाला बनाया, उसको 3D देखने के लिए हम इसको 3D कर देंगे, चार्ट को 3D, ठीक है। अब ये 3D किया मैंने और ये आया इसका पाई कलर वाइज, ठीक है। कलर वाइज के अंदर अगर आप लेबल देना चाहते हैं इसको तो लेबल भी दे सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसको लेबल देने के लिए मैंने एग्रीगेट किया और एक लेबल भी देना है मुझे, मैं इसका लेबल देता हूँ पाई चार्ट के अंदर,
लेबल्स, ठीक है। ये मस्टर्ड है, ये ब्लू है, लाइट ब्लू है, और ये बेज कलर, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे तो बेज कलर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो गाइस अगर मैं इसको डेट को और बढ़ाता हूँ, 5 तारीख करता हूँ, तो देखो ये कैसे चेंज हो रहा है गाइस, लाइक सी ये कैसे चेंज हुआ। तो आपको ये जब ध्यान रखना है, जब आपका ये डेटा यहाँ तक, जहाँ तक फुल है वहाँ तक रहे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार प्लेन करके और इसको फिर से लगाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें अपने डेटा को कर देता हूँ ये वाला, ये वाला करता हूँ, और इसको करता हूँ मैं डॉट डॉट वाला, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉट डॉट, ये एक ना अलग ही फील देता है करने से, ऐसे, ठीक है। रियलिस्टिक फील दे रहा है, ठीक है। तो और इस डेटा को कुछ नहीं करना, आपने डबल क्लिक करोगे और इसको जहाँ तक डेटा जा रहा है वहाँ तक सेलेक्ट करो। अभी M7 से लेकर M11 तक था, अब मैं इसको M24 23 तक करने वाला हूँ, ठीक है, 23 तक। तो इसको मैं 23 कर देता हूँ, तो इसको भी मैं 23 कर देता हूँ, ठीक है। एक हाईएस्ट रेंज लेके चलते हैं, कल अगर आपको फिर से कुछ और ऐड करना हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ठीक है। इसका बॉर्डर भी दे सकते हैं, आपको बॉर्डर देना है बॉर्डर दे दीजिए ऐसे, ठीक है। वो बॉर्डर आ गया, और ये बन रहा है आपका एक शीट जो डैशबोर्ड क्रिएट हो रहा है डायनेमिकली, ठीक है गाइस। इसको मैं फिर से एक बार, क्योंकि हाँ हो गया, और इसको हम मिड में कर देते हैं, थोड़ा मिडल में ऐसे, ठीक है। और अगर सूट और इसका भी बनाना है तो ऐसे इसका भी आप बना सकते हैं। तो गाइस ये एक मैं इसको लाइव भी दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं अभी अपने नाम से एक लोकेशन क्रिएट करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे हम जाएंगे और मैं यहाँ पे गो टू लाइव जाता हूँ, गो टू लाइव फॉर्म, और मैं यहाँ पे एक लोकेशन देता हूँ, जैसे मैंने अभी लिया फन, ठीक है। और बिल नंबर देता हूँ मैं 0007, और सेक्शन में साड़ीज़ करता हूँ, कि कलर्स में मैं रानी कर देता हूँ। डिज़ाइन नंबर मैं सपोज़ कोई भी एक डिज़ाइन नंबर, जैसे मुझे जो अच्छा लग रहा हो हम यही कर देते हैं। अब याद रखिए 6042 FD, ठीक है। NA, क्योंकि साड़ीज़ का कोई साइज़ नहीं होता, तो NA। सेल्स पर्सन सपोज अभी ज्योति, ओके। नेट सेल क्वांटिटी हमने 2 किया, और वैल्यू हमने कर दिया 20,000, सबमिट। तो जैसे हमने सबमिट किया, हम वापस अपने शीट पे आएंगे, तो आप देखोगे अगर मैं इस डेट को आज की डेट कर देता हूँ, मैं इसको आज की डेट कर देता हूँ, क्योंकि आज की डेट पे डेटा है 21/4, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे अब क्या होगा, एक साड़ीज़ की भी एंट्री दिखानी चाहिए इसको, ठीक है। ये देखिए ये आ गई साड़ीज़ की एंट्री, यानी कि 2 साड़ी और 20,000, ठीक है। ये लाइव आपका चलेगा आपके मतलब लोकेशंस में, यानी कि आपकी शॉप में डेटा अपने आप आएगा, आप के डैशबोर्ड में डेटा अपने आप अपडेट होगा, और इस तरीके से आप अपना डैशबोर्ड लाइव देख सकते हो, विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हो कि सेक्शन वाइज क्या हमारी सेल हो रही है, कौन कौन सी लोकेशन में कितना टोटल सेल हो रही है, क्या उस क्वांटिटी बिक रही है, किस कलर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। आप इसको ऑर्डर वाई भी कर सकते हो, नेट सेल क्वांटिटी को, कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बिका है, तो इसको ऑर्डर बाय कर लो आप फॉर्मूले में। ऑर्डर बाय आपने जो हमारा सम आई है उसको हम ऑर्डर बाय कर लेते हैं डिसेंडिंग में, ठीक है। डिसेंडिंग में तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा मस्टर्ड कलर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ऑर्डर बाई कर लो कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन सेल हो रहा है, तो हम ऑर्डर बाई सेक्शन को भी कर लेते हैं ऑर्डर बाई। आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू वाइज तो सम जे को हम ऑर्डर बाई कर लेते हैं, और इसको भी डिसेंडिंग में करते हैं, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि सूट 23,950 का बिका, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स सूट की है। तो हम नेक्स्ट इससे हम परचेजिंग का, हम कस्टमर बाइंग का, वो सारे मतलब एक बिहेवियर का पता चलेगा हमें इस डैशबोर्ड के थ्रू। तो आप इसका यूज़ कीजिए अपने फार्म में, अपनी कंपनी में, या आप जो भी मतलब सेल करते जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पे इस फॉर्म का यूज़ करके आप इसको इजीली अपने डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो, वो भी डायनेमिकली, जो कभी भी आपको
आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार बनाना पड़ेगा, वो भी फॉर्म रिस्पॉन्स के साथ कनेक्ट करने के बाद। फॉर्म रिस्पॉन्स डायरेक्टली आपका डायनेमिक होता है, जो आपके गूगल फॉर्म में आपने गूगल फॉर्म फिल किया और डेटा अपने आप यहाँ पे आएगा और यहाँ से डैशबोर्ड में अपने आप चला जाएगा। थैंक यू गाइज़, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे लाइक्स देते रहिए। थैंक यू सो मच।